Good afternoon to all. So I am here with my new topic. As you all know that the name of our subject is English Language and Foundation, जिसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम है लैंग्वेज स्केल, जिसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जंबल सेंटेंस एंड स्पॉटिंग एंड एरर्स। ठीक है, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन है। ये पूरा चैप्टर जो है वो ग्रामर के बारे में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ चुकी है, इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे इस टॉपिक में वो है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन। ठीक है, मतलब कॉमन जो एरर्स होते हैं नाउन को यूज़ करने में, उसे कैसे करेक्ट करना है वो हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है हमको, द पीपल ऑफ इंडिया आर लैगिंग बिहाइंड। द पीपल्स ऑफ इंडिया आर लैगिंग बिहाइंड। यहाँ पे पीपल्स शब्द यूज किया है। पीपल्स कोई शब्द होता ही नहीं है, पीपल एस नहीं आएगा, सिर्फ पीपल आएगा। PEOPLE। पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है, मतलब पीपल का मतलब होता है लोगों, बहुत सारे लोग। तो जब मैं पीपल बोल रहा हूँ मतलब बहुत सारे लोग, वो ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे हम इसे करेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, द पीपल्स की जगह द पीपल, एस नहीं आएगा। आवर पीजेंट्री इज़ वेरी पुअर। आवर पीजेंट्री इज़ वेरी पुअर। पीजेंट्री अपने आप में प्लूरल शब्द है, तो प्लूरल के साथ कभी भी इज़ नहीं आता, आर आता है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, पीजेंट्री नहीं आएगा, आवर पीजेंट्स आर वेरी पुअर। आवर पीजेंट्स आर वेरी पुअर। ठीक है, दीज कैटीज आर कर्न्स। दीज कैटीज आर करन्स। तो यहाँ पे कैटीज कोई शब्द नहीं होता है, कैटल्स होता है। ठीक है, तो कैटीज की जगह क्या आ जाएगा, कैटल। These कैटल्स आर कर्न्स, यानी ये कैटल्स जो है वो कर्ण की है। ठीक है, फिर आता है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। अगेन चिल्ड्रंस में एस लगा दिया, जबकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल शब्द ही है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। तो चिल्ड्रन ऑलरेडी ये दर्शा रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको चिल्ड्रन में अलग से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल शब्द है, इसमें हम कुछ भी सफिक्स ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसे करेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग। फिर आता है थैंक्स इज ड्यू टू हिम। थैंक्स इज ड्यू टू हिम मतलब उसका शुक्रिया अदा करना बाकी है। हमेशा याद रखना, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे थैंक्स करना है, शुक्रिया अदा करना है, तो उसके साथ हम कभी भी सिंगल फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ हम हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ किया है थैंक्स इज़ ड्यू टू हिम, तो थैंक्स इज़ नहीं आएगा, थैंक्स आर ड्यू टू हिम आएगा। ठीक है, फिर आता है रिचेस हैज़ विंग्स। अब रिचेस प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता है, हैव आता है। सिंगल के साथ हैज़ आता है, तो रिचेस हैव विंग्स। द थीफ इज इन फैटर्स। द थीफ इज इन फैटर्स, एस लगेगा। ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस। ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। I have 3 dozen ball. I have 3 dozen balls. ठीक है, एस लगेगा यहाँ पर। How many pair of shoes does Reina require? How many pairs? जोड़िया, जोड़ी नहीं होता, जोड़िया मतलब पेयर में आपको एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है वंडरफुल phenomenon have suddenly appeared. Wonderful phenomenon have suddenly appeared. ठीक है, wonderful phenomenon. What are the, then फिर उसके बाद आता है हमारा what datas have been prepared. Again not datas, यहाँ पे क्या आएगा what data have been prepared.
He has 5 ships and 2 deers. He has 5 ships and 2 deers. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? He has 5 ship. जब आप पर्टिकुलरली क्वांटिटी बता रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ की है 5, तो हम क्या बोलेंगे? 5 भेड़। अगर आप 5 को नहीं लिखते तो फिर हम बोलते भेड़े, मतलब फिर क्या लग जाता? एस लग जाता, शिप्स। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी बता रहे हो तो क्वांटिटी के साथ फिर हमें एस नहीं लगाना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से एस हट जाएगा। शिप्स में से भी एस हट जाएगा क्योंकि 5 शिप बोल रहे हो आप, एंड डियर में से भी एस हट जाएगा क्योंकि आपने 2 डियर के बारे में कहा है। सो बेसिकली ये हो जाएगा ही हैज़ 5 शिप एंड 2 डियर। आई एम फॉन्ड ऑफ अ म्यूज़िक। आई एम फॉन्ड ऑफ अ म्यूज़िक नहीं होता है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक के आगे ए लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अ मैन इज़ मॉर्टल। अ मैन इज़ मॉर्टल मतलब वो एक आदमी जो है वो अमर है, नहीं, ए नहीं लगेगा, मैन इज़ मॉर्टल। ठीक है, सो यहाँ पे हमको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ही प्रिवेंटेड हिम टू स्मोक। ही प्रिवेंटेड हिम टू स्मोक गलत शब्द है, इसे भी सही से कैसे लिखेंगे? गलत सेंटेंस है ये। ही प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्मोकिंग, नॉट टू स्मोक। टू स्मोक नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा? ही प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्मोकिंग। हिज ट्राउज़र इज टॉर्न। उसकी पैंट फटी हुई है, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हिज ट्राउज़र्स आर टॉर्न। ठीक है, ट्राउज़र्स आर टॉर्न, ट्राउज़र्स में एस लगेगा, एंड जब एस लग गया प्लूरल है तो उसके साथ कभी भी ईज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है, फिर आता है यूसेज ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बाकायदा एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आई होप आई एम विजिबल टू ऑल एंड आई एम ऑडिएबल टू ऑल। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है। वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन की जगह जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है, नाउन मतलब संज्ञा, और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। संज्ञा की जगह पर यूज़ होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही, शी, दे, दैम, इट। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन शब्द कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 चीज़ें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है। वो होते हैं सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जिसके विषय में बात हो रही है। पॉजेसिव्स एंड रिफ्लेक्सिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में दिया है आई, मी, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, मतलब नॉर्मली सब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट माइन, माय, योर्स, हिम, हर, इट, देम, इसका, उसका। गॉट इट? पॉजेसिव्स माई सेल्फ, अवर, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, एंड फिर आता है रिफ्लेक्सिव अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, रीराइट द सेंटेंस बिलो यूजिंग द प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन इटैलिक। अब देखिए आपको एक सेंटेंस दिया है, मैं पहले सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा उसे सही कैसे करना है। द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल इन देयर वर्क। अब यहाँ पे द स्टूडेंट्स के नीचे क्या है? अंडरलाइन है। द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, अब हमको यहाँ पे पता है कि किनके बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम दोबारा से द स्टूडेंट यूज़ ना करके यहाँ पे यूज़ करेंगे दे। द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट
दे मस्ट बी पंक्चुअल इन देयर वर्क। ठीक है, मतलब आपको दोबारा से द स्टूडेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट अभी द स्टूडेंट यूज़ किया है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये 9th क्लास के बच्चे हैं, ये पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। गॉट इट? मतलब आपने समझा, मैंने ये दो सेंटेंस को मिला के बोला, तो मैंने दोबारा से ये नहीं बोला कि ये 9th क्लास के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। मैं ऑलरेडी पहले सेंटेंस में ये बोल चुका था कि मैं 9th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है जब इसी से जुड़ा हुआ मैं सेंटेंस का अगला पोर्शन पढ़ूंगा तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में ही बोल रहा हूँ। गॉट इट? क्लियर? सेम चीज़ यहाँ भी है। जैसे द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स से कहा कि स्टूडेंट्स को पंक्चुअल रहना चाहिए। ऐसे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें पंक्चुअल रहना चाहिए, उन्हें, ना कि दोबारा से हम बोलेंगे स्टूडेंट्स को। रिया परचेज अ टेलीविजन सेट एंड व्हेन रिया वेंट होम रिया पुट द टेलीविजन सेट ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पे बार बार रिया 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 और टेलीविज़न के बारे में मतलब रिया और टेलीविज़न को बार बार रिपीट किया गया है। अब रिया और टेलीविज़न हमको मालूम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए, तो जाहिर है उनकी जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। जैसे आपने एक बार बोल दिया रिया परचेज अ टेलीविज़न सेट एंड व्हेन रिया वेंट की जगह क्या आएगा? व्हेन शी वेंट। व्हेन शी वेंट होम शी पुट द टेलीविज़न सेट। अब वापस से टेलीविज़न सेट की जगह क्या लिखोगे आप? शी पुट। टेलीविज़न क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है इट। जैसे टीवी, टेलीविज़न, पंखा, टेबल, दीवार, दरवाज़ा, ये सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इनमें कोई जान नहीं होती है। तो इनके लिए हम प्रोनाउंस शब्द जो यूज़ करते हैं नॉर्मली वो यूज़ करते हैं इट। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? दोबारा से टेलीविज़न ना लिखते हुए शी पुट द टेलीविज़न की जगह आ जाएगा इट। शी पुट इट सेट ऑन द टेबल। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। लुक एट द टाइगर, द टाइगर इज लीपिंग ओवर द लैम्ब। टाइगर को देखो, टाइगर मेमने के ऊपर झपट रहा है। अब यार दोबारा से टाइगर शब्द बोलने की ज़रूरत ही क्या है? टाइगर को देखो, वो मेमने के ऊपर झपट रहा है, वो। अब वो के लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? टाइगर है मतलब मेल है, तो ही इज़ लीपिंग ओवर द लैम्ब, ही वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, देन फिर आ गया हमारा रैना नोज करण एंड शी लाइक्स करण। नैना करण को जानती है और नैना करण को पसंद करती है। हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे? नैना करण को जानती है और वह उसे पसंद करती है। मतलब दोबारा नैना की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वो। तो यहाँ पर रैना के लिए करण के लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? हिम। रैना नोज करण एंड शी लाइक्स हिम। ठीक है, फिर आता है रिया सीज द बॉयज़ एवरी डे। रिया सीज द बॉयज़ एवरी डे। या रिया सीज नहीं आएगा, रिया सी द बॉयज़ एवरी डे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से हम इसे सही करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक और शब्द दिया है, रितिका इज़ अवे, रितिका इज़ नॉट हियर। रितिका कहीं गई है, रितिका यहाँ नहीं है। तो हम ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? रितिका कहीं गई है, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब हम यहाँ पे रितिका शब्द को दोबारा यूज़ ना करते हुए क्या यूज़ कर रहे हैं? वो। तो जाहिर है अगर आप किसी फीमेल के लिए वो यूज़ कर रहे हो तो वो की जगह इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? शी। रितिका इज़ अवे, शी इज़ नॉट हियर। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कहीं पर आई यूज़ होता है, कहीं पर मी यूज़ होता है। दोनों ही वो यूज़ किसके लिए हो रहा है? खुद के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आंट मालती टुक रैना एंड डैश टू द थिएटर। मालती आंटी ने मुझे और रैना को थिएटर ले गई। तो मुझे के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? मी। आंट मालती टुक रैना एंड मी टू द थिएटर। ठीक है, यस इट इज डैश श्योर इनफ।
यस इट इज़ हिम श्योर इनफ, ठीक है। ही नहीं यूज़ करेंगे, हिम यूज़ करेंगे। यू एंड डैश मेक अ गुड पार्टनरशिप, यू एंड शी मेक्स अ गुड पार्टनरशिप, मतलब यहाँ पे शी आएगा, हर नहीं आएगा, ठीक है। फिर आता है डैश इज ऑन ए हॉलीडे और ब्रैकेट में दिया है ही हिम। अब बताइए, डैश इज ऑन अ हॉलीडे, ही इज ऑन अ हॉलीडे, नॉट हिम इज ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। फिर आता है बेटा हमारा, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारा कॉमन एरर्स इन प्रपोजिशन। हम प्रपोजिशन को यूज़ करते टाइम बहुत सारे एरर्स कर देते हैं जो कि बहुत कॉमन है, उसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, गीता इज़ एन एक्सपर्ट टू मेक एक्सक्यूजेज। ये इनकरेक्ट है, इसे अगर हमें सही करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? गीता इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग एक्सक्यूजेज। टू मेक एक्सक्यूजेज नहीं आएगा, इन मेकिंग एक्सक्यूजेज आएगा, ठीक है। तो हमको प्रपोजिशन जो है वो सही से यूज़ करना है। फिर आता है हमारा ही कंप्लेन्स फॉर हेडेक। ही कंप्लेन्स फॉर हेडेक नहीं होता है, ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक होता है। दे वेंट टू दिल्ली इन बस, दे वेंट टू दिल्ली बाय बस, नॉट इन बस। शी जम्प्ड इन द रिवर, शी जम्प इन द रिवर नहीं होता है, इनटू द रिवर होता है। द जग इज फुल विथ मिल्क, द जग इज नॉट फुल विथ मिल्क, ऐसे नहीं बोलेंगे, द जग इज फुल ऑफ मिल्क। फिर इनकरेक्ट सेंटेंस दे रहा है, माई वाइफ इज गुड इन फ्रेंच, माई वाइफ इज गुड इन फ्रेंच। ये इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई वाइफ इज गुड एट फ्रेंच। इन नहीं आएगा, एट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हमें, जैसे आई डू नॉट एग्री विथ योर प्रपोजल, आई डू नॉट एग्री विथ योर प्रपोजल। इसको करेक्ट करके लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। विथ योर की जगह क्या आएगा? टू योर प्रपोजल। अब इनकरेक्ट फॉर्म दे रहा है, रमेश वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, सॉरी, रमेश वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर। तो फॉर मर्डर की जगह जब आप करेक्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? रमेश वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है। फिर आता है हमारा, यू मस्ट बिलीव ऑन गॉड। यू मस्ट बिलीव ऑन गॉड की जगह क्या आएगा? यू मस्ट बिलीव इन गॉड, नॉट ऑन गॉड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो प्रीपोजिशनल एरर्स है, इनका हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पर एट आएगा, कहाँ पे ऑन आएगा, कहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन। फिर यहाँ पे दे रहा है, दिस पैन इज इंफीरियर फ्रॉम दैट। दिस पैन इज इंफीरियर फ्रॉम दैट नहीं आएगा, टू दैट आएगा, ठीक है। दिस पैन इज इंफीरियर टू दैट। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर प्रपोजिशन को कैसे यूज़ करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया प्रपोजिशन में क्या क्या आता है। प्रपोजिशन बेसिकली क्या बताता है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन में, कहाँ पर है, कैसा है, इन है, ऑन है, एट है, बाय है, ठीक है। अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। ये शब्द जो बताते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रीपोजिशन। व्हाट ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज डैश नंबर 1, तो इज एट नंबर 1। Their new gramophone record is dash the top than these. Their new gramophone record is on the top than these. The music was written dash Lakshmikant Pyarelal. The music was written by Lakshmikant and Pyarelal. ठीक है। फिर आता है हमारा, पुट द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इन ईच स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। अगेन वही है कि सेंटेंस के बीच में आपको क्या दे दिया उसने? ब्लैंक दे दिया है और आपको एक प्रीपोजिशन फिट करना है वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन को फिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट डिपेंड्स लार्जली डैश प्रोडक्शन एंड सेल। प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन, मतलब प्रॉफिट्स लार्जली डिपेंड्स ऑन, ठीक है।
यहाँ पे ब्लैंक में क्या यूज़ करोगे, डैश की जगह पर आप ऑन। दूसरा है देयर इज़ अ बूम डैश कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे शब्द आएगा देयर इज़ अ बूम ऑन कंज्यूमर प्रोडक्ट। द मेन एक्सपोर्ट डैश इंडिया आर कॉटन प्रोडक्ट्स, द मेन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया आर कॉटन प्रोडक्ट। ठीक है। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट डैश वीट, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन वीट। ठीक है। गुजरात सफर्स डैश लैक ऑफ वाटर, गुजरात सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ वाटर। ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रिपोजिशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक। देन फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। कोशिश करेंगे हम इसे कल पढ़े। ठीक है। इसके साथ ही कल हमारा ये वाला जो चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।